नमस्कार साथियों। आइए हम सब अध्ययन करते हैं पद संज्ञा का। पद संज्ञा का जो सूत्र है वह सुप्त तिङंतम पदम है। यह जो है अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का कौन सा सूत्र है? 14वां जी, 14वां सूत्र है। ठीक, इसको अगर हम अलग अलग लिखें तो लिखेंगे सुप तिंग अंतम पदम। ठीक, सुप तिंग अंतम पदम, यानी अगर हम इसका अर्थ करें तो सुप तिंग अंतम यानी अंत में हो पद, यानी जिनके अंत में सुप और तिंग प्रत्यय लगे उनकी पद संज्ञा होती है। अब सुप और तिंग प्रत्यय होते क्या है? ठीक, तो सबसे पहले आप इसको जान लीजिए। ठीक, सुप और तिंग प्रत्यय, सु और जस अम और सट से लेकर जो सुप तक हैं 21 प्रत्यय, वे जो है सुप प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। यह जो है कहां लगते हैं? सुबंत यानी प्रातिपदिकों में, और धातुओं में जो लगते हैं वो तिङंत प्रत्यय होते हैं। ठीक, प्रातिपदिक का मतलब नाम, धातु या शब्द रूप में आप कह सकते हैं सामान्यतः, तो ठीक शब्दों में, और धातु रूपों में जो है वह तिंग प्रत्यय लगता है। तो अगर हम इसका अर्थ करें तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि सुबंत सुबंत यानी सुप अंत वाला। ठीक, सुप अंत वाला तथा तिङंत तिङंत। ठीक, सुबंत और तिङंत यानी तिङंत वाला। ठीक, सुबंत और तिङंत यानी सुप अंत और तिङंत वाले शब्दों की पद संज्ञा होती है। पद संज्ञा होती है। पद संज्ञा होती है। ठीक, अब पद संज्ञा में अगर हम इसको और डिटेल में जाने तो लिखेंगे कि प्रातिपदिकों में। ठीक, प्रातिपदिक आप समझ रहे हैं, शब्द रूप। ठीक, जैसे राम, श्याम, राजा, हरि इत्यादि, ये सब क्या है? शब्द रूप है। और जो धातु रूप है वह गम, पठ इत्यादि जो है धातु रूप है। तो इन्हीं को हम प्रातिपदिक भी कहते हैं। राम, हरि, राजन इत्यादि जो शब्द रूप है, शब्द रूपों को हम प्रातिपदिक यानी जो संघ भी कहते हैं। ठीक, इसको और समझिए तो पॉइंट में लिखिए कि प्रातिपदिक क्या है? प्रातिपदिक, प्रातिपदिक आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। ठीक, प्रातिपदिक की डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर, उसको देख लीजिएगा। प्रातिपदिक में, प्रातिपदिक या प्रातिपदिकों में, ठीक, प्रातिपदिकों में प्रथमा से सप्तमी, आप समझ गए, शब्द रूप प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक। ठीक, जो सु और जस, जो सु और जस अम और डॉट डॉट लिख दीजिए, सु,
ठीक, ये कितने हो जाते हैं कुल प्रत्यय 21। ठीक, सुबंत प्रत्ययों की संख्या कितनी है 21, क्योंकि 7 विभक्तियां हैं तो 7 विभक्तियों में 3 सबका होगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो 7 त्रिक 21, 7 तिया 21 होता है, तो 21 सुप प्रत्यय होते हैं। ठीक, अब सुप प्रत्यय लगाकर राम, रामो, राम, रामो, और क्या रामा। ठीक, रामा, राम, राम, रामो, रामा। ठीक, सु और जस, यही लगा है तीनों। ठीक, आदि शब्द बनते हैं, आदि शब्द बनते हैं। ठीक, वे सुबंत कहलाते हैं, वे सुबंत, वे क्या कहलाएंगे सुबंत कहलाते, सुबंत कहलाते हैं। और तिंग क्या होंगे, अब तिंग इसी का जो है विपरीत होता है, जो धातुओं में लगता है। अगर हम कहें तो तिङंत प्रत्यय धातुओं में लगते हैं, धातुओं अर्थात धातु रूपों, धातुओं का मतलब क्या है, धातु रूपों में लगते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, क्या है तिङंत प्रत्यय धातुओं या जिन्हें हम धातु रूप कहते हैं उसमें लगते हैं। अब ये सुबंत और तिङंत जो है क्रमशः इन्हें कह सकते हैं शब्द रूपों में। ठीक, ये धातु रूपों में लगते हैं, ये शब्द रूप में लगते हैं सुबंत, और तिङंत प्रत्यय धातु रूप में लगते हैं। जैसे अब यहां हो जाता है कि पठति, पठतः, पठन्ति, क्या रूप हो जाता है पठति, पठतः, पठन्ति। ठीक, लभति, लभतः, फिर ये लभत, लभेते, लभ, जो परस्मैपदी पद और आत्मनेपद दो रूप में जो है तिंग प्रत्यय चलता है। इसकी जो है अभी हम जो पद संज्ञा के सुबंत और तिङंत आदि प्रत्यय हैं, इनकी 60 वीडियो आपको उपलब्ध करा देंगे, उसको आप जो है देख लीजिएगा। सुप प्रत्यय कौन से है, तिंग प्रत्यय कौन से, अभी एक वीडियो हम आपको 60 बना के दे देते हैं। ठीक, यह जो है पिछली बार आरपीएससी वाले एग्जाम में पूछा गया था सेकेंड ग्रेड के, तो काफी महत्वपूर्ण है पद संज्ञा, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको संहिता संज्ञा पढ़ाएंगे। ठीक, नोट कर लीजिए। साथियों, ये सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय की का चार्ट है। जैसे हमने बताया अभी आपको सुप प्रत्यय पढ़ाते वक्त कि जो सुप प्रत्यय है वह क्या है, सु और जस, क्या लगता है सु और जस। अगर हम रूप पढ़ाते हैं तो इसका राम में सु प्रत्यय, रामो में औ प्रत्यय, राम जो है रामो, रामो, रामा जो होता है वह जस प्रत्यय। फिर द्वितीय में अम और सस जो लगता है रूप, उसका क्या है, उसका आप रामम, रामो, रामान करते हैं। ठीक, तो
इस प्रकार से ये जो है शब्द रूप लगते हैं। अगर लौकिक विग्रह पूछा जाता है तो उसमें ये पूछा जाता है कि राम में जो है वह लौकिक विग्रह करते वक्त प्रत्यय कौन सा है, तो सु है। ठीक, इसको आप ध्यान दीजिए। तिप्त से परस्मयी पदी और आत्मने पदी में जो है ता ताम झा लगता है, ये तिंग प्रत्यय हैं। ये धातु रूपों में लगते हैं, ये शब्द रूपों में लगते हैं। ये प्रातिपदिकों संग जोड़े जाते हैं, और जबकि इनको जो है धातु रूपों के साथ जोड़ा जाता है तिंग प्रत्ययों को। ठीक, आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसकी शॉर्ट वीडियो भी अभी हम डाल देंगे, इसको आप देख लीजिए। ठीक।